धन के अभाव में एक गरीब व्यक्ति दुखों से भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। धन के अभाव में वह रोजी रोटी आदि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ था। एक दिन अचानक उसके मन में यह विचार आया कि उसे किसी सिद्ध महात्मा से मिलना चाहिए और उनसे धन पाने का कोई उपाय जानना चाहिए। मन में यही विचार लिए वह व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं धन के अभाव में बहुत दुखी हूँ और कष्ट भोग रहा हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मैं धनी हो जाऊं। महात्मा जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने अपने पास रखी हुई एक पारसमणि उसे देते हुए कहा, जाओ, इस पारसमणि से जितना चाहो सोना बना लेना। पारसमणि पाकर वह दरिद्र, गरीब और दुखी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और पारसमणि लेकर अपने घर आ गया। उस पारसमणि से उसने बहुत सारा सोना बनाया और सोना पाकर वह धनी हो गया। धन से उसकी रोटी, कपड़ा, मकान आदि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं बखूबी पूरी होने लगीं, पर उसे शांति और संतोष प्राप्त नहीं हो सका। बहुत सारा धन प्राप्त कर वह बहुत धनी हो गया। वह अच्छे सुस्वादु भोजन करने लगा, अच्छे वस्त्र पहनने लगा, अच्छे मकान में रहने लगा। भोग विलास की सारी वस्तुएं उसने धन से खरीद लीं और उनका उपयोग करने लगा, पर अभी भी उसके मन में शांति और प्रफुल्लता नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब उसे अमीरी का दुख सताने लगा। उसे धन चोरी होने की चिंता सताने लगी। धन संभालने और अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की चिंता में उसका सुख चयन जाता रहा। एक दिन हारकर वह फिर उन्हीं महात्मा जी के पास गया और बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे धन भी प्राप्त हो गया और मेरी गरीबी भी दूर हो गई। आपने मेरी गरीबी तो दूर कर दी, पर फिर भी मैं सुखी नहीं हो सका। मैं यह नहीं जानता था कि गरीबी में ही नहीं बल्कि अमीरी में भी दुख होता है। मुझे अब अमीरी के दुख ने घेर लिया है। कृपया कर आप मुझे इन दुखों से बचाइए। हे महाराज, आप मुझे ऐसा सुख दीजिए जो गरीबी और अमीरी में बराबर मिले और जो मृत्यु के समय भी कम न हो। महात्मा जी बोले, ऐसा सुख धन दौलत एवं विषय भोगों से नहीं बल्कि आत्मा से निस्सृत होता है। ऐसा सुख सतचित आनंद स्वरूप ईश्वर से ही प्राप्त होता है। इंद्रियों से प्राप्त सुख, विषय भोगों से प्राप्त सुख क्षण भंगुर है और उस सुख में सदैव दुख निहित है। पर जो सुख परमात्मा का अपनी आत्मा में ध्यान करने से आत्मा से निस्सृत होता है, वह सुख शाश्वत है और वह सदैव बना रहता है। धन धान्य व भौतिक संसाधनों की बहुलता हो या अल्पता, हर स्थिति में व्यक्ति सुखी रहता है, आनंदित रहता है। यह कहकर महात्मा जी ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश देकर आत्मदर्शन कराया और उसके बाद वह व्यक्ति सदा सुखी और आनंदित रहने लगा। वास्तव में उक्त कहानी का सार संदेश यही में है। अपार धन वैभव के बीच होते हुए सुख सिद्धार्थ को प्राप्त नहीं हो, उन्हें आत्मबोध होने लगा। जो सिद्धार्थ रोगी, वृद्ध और मृत व्यक्ति को देखकर कभी दुखी हो जाते थे, वही सिद्धार्थ बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद, आत्मबोध हो जाने के बाद परम शांति में, परमानंद में निमग्न हो गए। उनका रोम रोम आनंद से आप्लावित हो उठा। आत्मबोध पाकर महावीर भी वह नहीं रहे जो वे एक राजकुमार के रूप में थे। वे भी आत्मबोध से निस्सृत आनंद में मग्न हो गए। सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, नानक, नामदेव, एकनाथ आदि संत सदैव आत्मबोध से निस्सृत आनंद में निमग्न रहे। आत्मज्ञान आत्मबोध का परिणाम है, आनंद और परमानंद। आत्मज्ञान अथवा आत्मबोध तब होता है जब मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का आपको उत्तर मिलता है और अपने अंतरतम में यह अनुभव होता है कि आप देह में हैं, पर आप देह नहीं हैं। आप शरीर में हैं, पर आप शरीर नहीं हैं। आप सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा के अंश हैं और यही आपका वास्तविक स्वरूप है। इस वास्तविक स्वरूप में हमारी सदैव के लिए स्थिति ही आत्मबोध है और इस स्वरूप स्थिति में ही आनंद है, परमानंद है, परम शांति है, परम विश्रांति है, परम विश्राम है और परम सुख है। आत्मबोध में अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृति होती है जो सदैव बनी रहती है और वह जागृति कभी जाती नहीं, कभी मिटती नहीं, कभी छूटती नहीं। जब मैं एक शरीर हूँ, यह अनुभव सदा के लिए तिरोहित हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तब मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं सतचित आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश हूँ। यह भाव स्थायी हो जाता है और इस भाव में स्थित हो जाने पर साधक सुख और दुख दोनों से परे हो जाता है। न तो दुख उसे दुखी करता है और न सुख उसे हर्षित करता है।
क्योंकि स्वरूप स्थिति में वह देह भाव में होता ही कहाँ है। वह तब देह में होते हुए भी देहातीत हो जाता है। इंद्रियों से कुछ ग्रहण करते हुए भी इंद्रियातीत होता है। इसलिए न तो दुख उसे दुखी करता है, न ही सुख सुखी करता है। सुख दुख से परे आत्मिक आनंद में वह मग्न होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। वह अनासक्त निर्लिप्त रहकर कृत्तापन की भावना से रहित होकर हर कार्य करता है। इसलिए उसके कर्म से कोई नया बंधन, नया संस्कार नहीं उपजता। वह पल पल भगवदानुभूति, आनंदानुभूति में जीता है और अंततः जन्म मरण के बंधन को तोड़कर सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। धन धान्य व भौतिक वस्तुओं, भोगों से क्षणिक इंद्रिय जन्य सुख प्राप्त होता है, पर उस सुख में सदैव दुख निहित होता है। अतः वह सुख सुख होकर भी दुख ही है और दुख तो दुख है ही। सुख भी भोग है और दुख भी भोग है, और जो भोग है उसमें दुख अवश्य है। अस्तु हमें दुख और सुख से परे आनंद की उपलब्धि करनी चाहिए, जो आत्मबोध की अवस्था में आत्मा से निस्सृत होता है, परमात्मा से निस्सृत होता है। भगवान कृष्ण आत्मबोध से आनंद प्राप्ति का उपाय बताते हुए गीता में कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुक्त परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। वह पापरहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। वह योगी अपनी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव को ही देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को आनंद प्राप्त होता है। यही आत्मबोध से परमानंद की यात्रा है।